अगर मैं आपसे यह प्रश्न पूछूं, क्या कभी आपको अपने मम्मी डैडी से कुछ डांट मिली? और आप हंसेंगे, बोलेंगे हाँ भाई बहुत डांट मिली। हर एक बच्चे को डांट मिलती है, करेक्शन मिलती है, डिसिप्लिन होता है। मुझे भी बहुत करेक्शन हुआ, मैं बहुत नटखट था और मेरे माँ बाप ने मुझे डांटा, ठीक करने की कोशिश की। तो ये जब हम ये शब्द देखते हैं, डांटना, करेक्ट करना, डिसिप्लिन में लाना, बाइबल में इसी को एक शब्द में इस्तेमाल किया गया, वो है ताड़ना देना। ताड़ना। अब ताड़ना का मतलब ये नहीं किसी को जबरदस्ती दुख पहुंचाना, गुस्से में या क्रोध में आकर के, या कोई अपना दूसरा कोई व्यक्ति नहीं। हम देखते हैं कि जो ताड़ना दिया जाता है या करेक्शन दिया जाता है या थोड़ा डांटते हैं, वो इसलिए क्योंकि हम अपने बेटे बेटियों को, सगे संबंधियों को सही रखना मांगते हैं, उनको खतरों से बचाना मांगते हैं, उनको दुखों से थोड़ा दूर करना मांगते हैं, गलत रास्ते से हटाना मांगते हैं, अच्छा बनाना मांगते हैं। आप भी यदि माँ बाप है तो आपने ज़रूर अपने बच्चों को डांटा होगा, करेक्ट किया होगा, और करना भी चाहिए क्योंकि बाइबल ये बात हमें इस बारे में बताती है। अच्छा, इसके साथ साथ ये भी हमें देखना है कि हम उसी ताड़ना के साथ, उसी डांट के साथ हम दूसरे बच्चों को नहीं डांटते। हाँ, हम करेक्ट कर सकते हैं, बेटा ऐसे नहीं, बेटिया ऐसे नहीं, लेकिन उससे आगे हम नहीं जा सकते जितना कि हम अपने बच्चों के साथ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारी हड्डियों में से हड्डी है, हमारा खून का हिस्सा है। तो वो हमारा प्रॉपर्टी, एक तरह से वो हमारी धन दौलत है। हमारे जो बच्चे हैं तो हम उनको सीधा करना है, और कभी कभी पिटाई भी हो जाती है है कि नहीं? सो करेक्शन या ताड़ना मिलना, विशेष करके जो संबंधी हैं, शारीरिक पिता माता, शारीरिक माता जो अपने बच्चों पर करती है, वो बहुत अच्छी बात है और इससे हमें सीख मिलती है। तो इसी बात को लेकर के आज मैं परमेश्वर के वचन से आपके लिए बताऊंगा कि परमेश्वर भी हमारे साथ ऐसा ही करता है। वो अपना प्रेम दिखाना मांगता है। अब मैं कुछ पदों को आपके लिए पढ़ूंगा, और ये ज़्यादातर पद आपको मिलेंगे इब्रानियों की पत्री और उसका 12वां अध्याय। ज़्यादातर पद मैं वहीं से लिया हूँ, और जब कभी आपको टाइम मिले तो थोड़ा 12वां अध्याय ज़रूर पढ़ लीजिए। और 12वां अध्याय और 9 पद, 12वां अध्याय इब्रानियों की पत्री, उसका 12वां अध्याय और 9 पद। देखें परमेश्वर का वचन क्या कहता है पिता के बारे में। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता की ओर भी और अधीन न रहे जिससे हम जीवित रहें? या वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर यह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जिस प्रकार शारीरिक माता पिता अपने बच्चों की ताड़ना करते हैं, उसी प्रकार परमेश्वर भी आपकी और मेरी ताड़ना करता है। वो एग्जाम्पल, परमेश्वर का वचन एग्जाम्पल देता है। तो आइए परमेश्वर का वचन इसके बारे में क्या कहता है। हम पढ़ेंगे 12वां अध्याय 5 पद, इब्रानियों 12:5। और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान, और जब वह तुझे घुड़के तो साहस न छोड़। परमेश्वर की ओर से जो डांट, परमेश्वर की ओर से जो दुख तकलीफ हमें मिलती है, उसको हमको सकारात्मक रूप से लेना है। अभी मैंने जैसे आपके लिए मैंने पढ़ा था कि जो हमारे पिता है शारीरिक रूप से, वो हमें क्यों डांटते हैं?
क्यों हमें ताड़ना देते? भाई अच्छा बने। तो थोड़ा कभी कभी पिटाई भी हो जाती, दुख भी पहुंचता है, लेकिन वो हमारे भले के लिए। और आप बाद में जाकर के जब हम बड़े होते हैं तो बोलते पापा आपने बहुत मारा था लेकिन मेरे भले के लिए था, है कि नहीं, अच्छे बनने के लिए। कौन अपने बेटे बेटियों से बैर रखेगा? कोई भी नहीं। ठीक उसी प्रकार से परमेश्वर भी हमें ताड़ना देता है, हमें डांटता है, और कभी कभी दुख भी हमें पहुंचता है, ताकि हम क्या करें? हम सही हो, सही रास्ते में चलें, और ये समझ करके कि ये परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर हमें क्या करता है? प्रेम करता है। जी हाँ। अब देखिए ना, 6वां पद में भी यही बात पढ़ते हैं कि किस प्रकार का प्रेम परमेश्वर अपने बच्चों के लिए करता है। इब्रानियों उसका 12 अध्याय और 6 और 7 पद देखें क्या लिखा हुआ है। क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है। वही बात आ गई ना, मेरे ख्याल में आप समझ रहे हैं। क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। साहब भाई, यही कोड़ा लगना तो थोड़ा और भी मुश्किल हो जाता है ना, लेकिन वो हमारे फायदे के लिए, जिसे वो पुत्र बना लेता है कोड़े भी लगाता है। 7वां पद, तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? कितना अच्छी तरह से यहां पर लिखा हुआ है। एक संबंध, एक आत्मिक संबंध, एक अटूट संबंध। जिस प्रकार से शारीरिक माँ बाप अपने बच्चों को ये दिखाते हैं ताड़ना दे करके, थोड़ा सा दुख दे करके कि तुम्हें डिसिप्लिन करना है, हमारा तुम्हारे साथ रिलेशनशिप है, संबंध है, उसी प्रकार से परमेश्वर पिता हमारा आत्मिक संबंध वो करता है। तो जब हम थोड़ा सा रास्ते से इधर उधर निकल जाते हैं और थोड़ा सा समस्या आती है हमारे जीवनों में, पाप में शायद गिर जाते हैं या जो भी है, परमेश्वर ताड़ना लाता है, वापस आओ। भेड़ होती हैं, जो चरवाहा होता है, आपने देखा वो उसके हाथ में क्या रहता है? लाठी रहती है, और उसके एक जो लाठी जो होती है उसका मुड़ा होता है ना, छाते के समान एक थोड़ा सा मुड़ा होता है। क्यों? क्योंकि अगर वो भेड़ इधर उधर भाग रही है तो वो फिर उसको गले में डाल के खींचेगा वापस। ताड़ना, दुख, है ना। और इसी प्रकार से परमेश्वर हमारा क्या है? चरवाहा है, हमारा पिता है, और वो चाहता है कि हम नष्ट ना हो जाएं। तो नष्ट होने से पहले भाई थोड़ा शायद दुख पहुंच सकता है, और वो ताड़ना के रूप में हमें मिलता है। इसी से संबंधित मैं एक और पद आपके लिए पढ़ूंगा, नीति वचन, और उसका 3 अध्याय 11 और 12 पद। 3 अध्याय 11 और 12 पद। नीति वचन आप जानते होंगे कि सुलेमान ने लिखा है, और वो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था, परमेश्वर का भय मानने वाला था, और उसने ये बात पवित्र आत्मा में होकर के लिखी, हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह न मोड़ना, और जब वह तुझे डांटे तब तू बुरा ना मानना। क्योंकि 12वां पद, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता भी है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिससे वह अधिक चाहता है कि नहीं। कितना अच्छा यहाँ पर लिखा हुआ है, पिता और पुत्र का संबंध, पिता और पुत्र का प्रेम, अटूट संबंध यहाँ पर देखते हैं। तो ये बात बहुत साफ लिखी है यहाँ पर कि जब भी परमेश्वर हमें डांटता है तो हमको इस बात से आगे बढ़ना है कि भाई वो हमारा पिता है, वो डांटेगा तो और किसको डांटेगा? अपने बच्चे को तो डांटेगा ना, और हम उसके बच्चे हैं, पुत्र हैं आत्मिक रीति से, तो हमें डांटता है। एक और पद मैं इसी से संबंधित पढ़ूंगा, व्यवस्था विवरण उसका 8 अध्याय 5 पद। 8 अध्याय और 5 पद देखते हैं वहां पर क्या लिखा हुआ है। यहां लिखा हुआ है, फिर अपने मन में यह तो विचार कर कि जैसा कोई अपने बेटे को ताड़ना देता है
वैसे ही तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको ताड़ना देता है। जी हाँ, और ताड़ना देने का मतलब ये है, ये नहीं कि परमेश्वर हमसे घृणा करता है, नहीं नहीं नहीं, उल्टा ही है, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। वो चाहता है कि उसके पुत्र और पुत्रियां ठीक रीति से चले, आत्मिक जीवन में हर प्रकार की बातों में वो उसके समान बने रहे, और थोड़ा सा इधर उधर फिसल जाते हैं तो भैया वो थोड़ा लाठी भी इस्तेमाल करता है। तो भाई आइए हम वापस चलते हैं इब्रानियों की पत्री जिसमें हमने शुरुआत की थी, और उसका 12वां अध्याय। ठीक है, और जो भी दुख और ताड़ना वो हमें देता है उसको हमको पिता समझ करके उसको क्या करना है, सह लेना है। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। कभी कभी हमारे जीवन में हो सकता है परेशानी हो, शायद वो परेशानी बीमारी से हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, पैसों की कमी है, या कोई मेरे को ठीक से नहीं समझ पा रहा, थोड़ा सा समस्या है, ऐसी चीज़ें हो रही हैं जीवन में जो नकारात्मक सी पता पड़ रही है। तो भाई परमेश्वर बोल रहा है, भाई ताड़ना दे रहा हूँ, ताड़ना, ताकि तुम सही रूप से वापस आ जाओ। वो जो गड़रिया है ना, जो रखवाला भेड़ों का, वो अपना लाठी जरा इस्तेमाल करता है, खींचता है भेड़ों को, अगर इधर उधर वो जाती है ना। इससे ये प्रतीत होता है कि हमारा पिता कितना हमसे प्रेम करता है। अब 8वां पद पढ़ लेते हैं, इब्रानियों उसका 12वां अध्याय और 8वां पद। यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान हो। ये देखिए बिल्कुल साफ लिखा हुआ है। यदि परमेश्वर हमें ताड़ना नहीं देता है तो इसका मतलब वो हमसे प्रेम नहीं करता है। यदि पिता, शारीरिक पिता अपने बच्चे को नहीं सुधारता है, जब वो गलत रास्ते में जा रहा है, जा रही है, तो इसका मतलब वो अपने बच्चे को नष्ट होना मांगता है। जाओ भैया जाओ, तुम्हारी जो मर्जी। नहीं, इसका मतलब वो उससे घृणा करता है। नहीं, हर पिता, हर माँ अपने बच्चे को सुधारती है, थोड़ा सा पनिशमेंट भी देता है ताकि वो सही मार्ग में खींचा चला आए। अच्छा, अब हम देखते हैं कि ताड़ना देने का उद्देश्य क्या है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ये ताड़ना क्यों देते हैं, उसका क्या उद्देश्य है, उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। 10वां पद और 11वां पद सुनिए। वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर यह तो हमारे लाभ के लिए करते हैं। हमारा परमेश्वर जो जीवित परमेश्वर है, स्वर्गीय पिता है, हमारा एक प्रकार का आत्मिक बाप जिसे हम कहते हैं, तो वो हमारे लाभ के लिए करता है, हमारी बढ़ोतरी के लिए करता है। यही तो बात लिखी ना, मैंने अभी पढ़ा आपके सामने। पर यह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के क्या हो जाए, भागी हो जाएं, उसकी पवित्रता के भागी हो जाए, ताकि हम परमेश्वर के समान पवित्र बनते चले जाएं। इसीलिए वो हमें ताड़ना भेजता है। कभी कभी नकारात्मक चीजें हमारे जीवनों में आती है। कभी कभी क्या होता है, मैं प्रश्न पूछता हूँ, प्रभु मैं इस सड़क के इस तरफ खड़ा हूँ, सब बसेस उधर से जा रही हैं, क्या बात है? और अगर मैं सड़क के उस साइड में खड़ा हूं तो सब बसेस इधर से जा रही हैं। कभी कभी मेरे साथ ऐसा हुआ है और मैं सोचता हूं प्रभु शायद तू सिखाना मांगता है कुछ, है ना, मुझे नहीं पता क्या। हर समय नहीं ऐसा मैं बोल रहा हूं, लेकिन कभी कभी मेरे जीवन में ऐसी बातें आती है नकारात्मक, और मैं सोचता हूं बीमारी लगी हुई है, लोग मुझे मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, और हो सकता कोई फ़ोन कॉल नहीं आ रहा हो, और पैसों की तंगी हो, पता नहीं कई प्रकार के दुख मुसीबत हमारे जीवनों में आते हैं ताड़ना के रूप में। तो हमें उसको परमेश्वर की दृष्टिकोण से आपको और मुझको देखना है। और 11 पद सुनिए क्या लिखा हुआ। और वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की तो है ही नहीं भाई, है ना।
आनंद की नहीं होती है। जब ताड़ना आती है तो गुस्सा आता है, चिड़चिड़ाहट आती है, इरिटेशन होता है ना, कई बातें। तो नहीं, आनंद की बात तो नहीं है, पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है ना। लेकिन जो भी उसको सहते सहते पक्के हो गए, पीछे वो चैन के साथ धार्मिकता का प्रतिफल पाएंगे। ये है उद्देश्य, ये है कि हम क्या हो जाए, परिपक्व, मैच्योर हो जाए। अब स्टील जो है, आप और हम जो स्टील इस्तेमाल करते हैं वो कच्चे लोहे से बनता है, और उसको बड़े बड़े भट्टियों में लाल जो होता है उसमें डालते हैं, उसको पिघलाते हैं और उसमें और केमिकल डालते हैं, और फिर उसके बाद उसमें से स्टील निकालते हैं जो अच्छा पक्का साफ चमकदार होता है कि नहीं। तो वो तो ऐसे नहीं बना, कच्चा लोहा तो ऐसे ही टूट जाता, लेकिन स्टील नहीं टूटता, मुश्किल होता है ना, पक्का हो जाता है। हमारी ईंटें जिससे हम घर बनाते हैं वो क्या करते हैं, आग के भट्टे में डालते हैं। जब वो ईंट पहले कच्चा जो मट्टी का बनता है, फिर आग के भट्टे में ताड़ना आग के समान, दुख आग के समान, वो पक्का बनाता है ना। तो ये बात हम देखते हैं कि लाभ, ये हमारे लाभ के लिए ताड़ना। आपके जीवन में अभी कुछ ऐसी बातें गुजर रही होंगी मेरे प्रिय, मुझे नहीं पता, लेकिन आपको इसको पवित्र परमेश्वर के दृष्टिकोण से आप देखिए उसको, ठीक है। वो हमें पवित्र बनाना मांगता है, परिपक्व करना मांगता है। और एक दो बातें और लिखी हुई हैं, मैं पढ़ूंगा आपके लिए। कभी कभी वो हमें परमेश्वर के वचन की ओर ले जाने के लिए ताड़ना देता है। अब भजन संहिता 119, भजन संहिता 119 और उसका 71 पद सुनिए, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। 119 और 71 पद, मुझे जो दुख हुआ है वह मेरे भलाई के लिए हुआ है, जिससे मैं तेरे विधियों को सीख सकूं। मुझे तो ताड़ना जो मिली है, दुख जो मुझे पहुंच रहा है, वो क्या है, वो लाठी से परमेश्वर उठा रहा मेरे को, भैया इधर आ, हाँ इधर आ, वचन की ओर देख, दूसरों की ओर ना देख, वचन की ओर देख, जिससे मैं तेरी विधियों को क्या कर सकूं, सीख सकूं, उस पर ध्यान दे सकूं। हाँ, और इसी से संबंधित एक और पद मैं पढ़ना मांगता हूं। नीति वचन और उसका 15 अध्याय 10 पद में लिखा हुआ है, जो मार्ग को छोड़ देता उसको बड़ी ताड़ना मिलती है, और जो डांट से बैर रखता वह अवश्य मर जाता है। तो यहाँ पर भी बहुत अच्छा तरह से लिखा हुआ है सुलेमान ने कि भाई जब वो मार्ग को छोड़ देता है, सही रास्ते को, तो रास्ते में लाने के लिए थोड़ा सा परमेश्वर क्या करता है, ताड़ना देता है ना। तो ये कुछ उद्देश्य मैंने आपके सामने परमेश्वर के वचन के आधार पर रखा। अब अंत में हम देखते हैं इसका प्रतिफल क्या है। बहुत अच्छा प्रतिफल है, प्रतिफल देता है, और वो प्रतिफल क्या है मैं आपके लिए पढ़ूंगा। याकूब की पत्री और उसका पहला अध्याय, याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय और उसका 12 पद, पहला अध्याय 12 पद। धन्य है वह पुरुष जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। जब वो परीक्षा में, ताड़ना में, दुख में, विरोधाभास में और कई प्रकार की जो चीजें हैं, उसमें वो क्या है, खरा उतर जाता है कि नहीं, और स्थिर रहता है। ताड़ना में बिल्कुल निराश नहीं होता, अरे क्या हो रहा मेरे साथ, नहीं, सहता है, पक्का हो रहा है ना, पक्का सही रास्ते में आ गया। अंत में परमेश्वर उसको प्रतिफल भी देता है, लाभ के लिए, हमारे लाभ के लिए, आपके लाभ के लिए, हम सबों के लाभ के लिए है जो परमेश्वर हमारे लिए करता है। सो प्रियो, जब भी आपके सामने कोई ताड़ना आती है, दुख आता है, विरोधाभास चीज़ें होती हैं कई प्रकार की, जिसके बारे में मैंने जिक्र किया, तो आपको उसको परमेश्वर की दृष्टिकोण से देखें और उसे ताड़ना समझकर
सह ले उसको, सहना सीखें। कभी कभी मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन भाई परमेश्वर का वचन तो यही कहता है। तो आइए हम उसकी ताड़ना को परमेश्वर का प्रेम के रूप में देखें। हाँ, क्योंकि ये हमारे लिए लाभ का कारण है। परमेश्वर हम सबों की इसमें अगुवाई करे।